Hello guys, welcome to our channel Learner's Glory. So after a break of few days we are again with our videos. So in this video we are going to learn trigonometric identities. So let's start trigonometric identities. I hope आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC। अब इस ट्रायंगल के रेफरेंस पे हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो लेट्स सी हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सा होगा। बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले हम आएंगे अपने पाइथागोरस फॉर्मूला पे। अभी पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाले साइड का स्क्वायर एंड ये वाले साइड का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिखा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो हमको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनानी है तो हमको दो चीज़ें लगेंगी। क्या? एक तो राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस का ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो पहले तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में जो दिए गए ये सारे AC, BC एंड AB है, इसमें हम ये जो इक्वेशन दी है इसको हम डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से। देखो कैसे, AC स्क्वायर को डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से, AB स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम AC स्क्वायर से एंड BC स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम AC स्क्वायर से। मतलब सबको हम डिवाइड किससे करेंगे? AC स्क्वायर से। अभी ये एंड ये कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब देखो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर यानी AB अपॉन AC, ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे थे साइन, कॉस, टैन, उसमें किसका फॉर्मूला है? अगर हम एंगल ए से देखें तो एंगल ए की ये जो साइड है ये हुई एडजेसेंट एंड ये जो साइड है ये होती है हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका फॉर्मूला है? किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है? तो ये है कॉस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर। और ये किस एंगल से हमने डिराइव किया है? एंगल ए से, तो कॉस स्क्वायर ए। अब वैसे ही BC अपॉन AC, BC यानी ये एंगल ए का अपोजिट साइड है ये वाली एंड हाइपोटेन्यूस यानी ये। तो साइन के फॉर्मूला में हम क्या लेते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे पहले दो पार्ट्स देखें जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पे बनाए हैं, ताकि आपको ये पार्ट समझने में ज़्यादा इजी होगा। तो देखा आपने कैसी बनी मेरी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? यही तो है मेरी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मेरी ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट। तो अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकेंड पे। तो अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकेंड। हमको फिर से पाइथागोरस फॉर्मूला लिखना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखते कैसे, AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर। अब इसमें तो AC अपॉन AB यानी एंगल A से देखिए तो AC हाइपोटेन्यूस अपॉन AB यानी एडजेसेंट। तो ये होगा मेरा सेक का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए। कैसे पता चला मुझे सेक का फॉर्मूला है?
क्योंकि सेक के फॉर्मूला में क्या आता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो ये हाइपोटेनियस AC एंड AB क्या है, एडजेसेंट। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है सेक इज इक्वल टू, अब ये है AB स्क्वायर एंड ये है AB स्क्वायर, तो दोनों को कट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस BC अपॉन AB। एंगल A से BC क्या हुआ, अपोजिट, एंड AB क्या हुआ, एडजेसेंट। तो यहाँ पे मेरा आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा tan स्क्वायर A। ठीक है, tan स्क्वायर A। तो अब ये हो गई मेरी सेकेंड आइडेंटिटी नंबर 2। अब आएंगे आइडेंटिटी नंबर 3 पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे अपना पाइथागोरस का फॉर्मूला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमने क्या किया था, पहले इसमें किया था AC से डिवाइड, फिर सेकेंड इसमें किया AB से डिवाइड। अब क्या करेंगे, क्या बचा, BC, तो BC से करेंगे डिवाइड। यहीं पे कर लेते हैं BC स्क्वायर एंड अपॉन BC स्क्वायर। अभी देखते हैं, AC अपॉन BC। एंगल A से देखिए तो एंगल A से AC जो है हाइपोटेनियस एंड BC है अपोजिट, तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट किसका फॉर्मूला है, ये है अपने कॉसेक का फॉर्मूला। किसका है, कॉसेक। तो आएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर A। तो अब इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यानी एंगल A से AB अपॉन BC। तो यहाँ पे आता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट किसका फॉर्मूला है, ये है कॉट का फॉर्मूला। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर A, और ये BC एंड BC कट हो गया तो मेरा 1 आएगा, तो इसलिए +1। तो ये हो गई मेरी आइडेंटिटी नंबर 3। देखा, सो इजी, 3 ही आइडेंटिटीज़ है, और हमने कैसे डिराइव किया इन आइडेंटिटीज़ को हमने वो भी देखा, तो हमको याद रखने में बहुत इजी हो गया अभी। तो मेरी पहली आइडेंटिटी होगी कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाली है 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। थर्ड है कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमने जो इक्वेशन ली थी उसमें ही हमने स्क्वायर लिए थे, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, इसलिए हमारे कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। तो इन सब में भी हमारा क्या आता है, स्क्वायर। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इफ यू हैव